आज कोई क्लास नहीं लेनी है, ना ही कोई टॉपिक बताना है, ना ही कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है, बस आप लोग से कुछ बात करनी है। और बात भी क्यों करनी है? ठीक है, बात इसलिए करनी है क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं ठीक जिन्होंने मैसेज किया, सर मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या सर अब क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, या सर चीज़ें भूल जा रही हैं। ठीक है, चीज़ें भूल जा रही हैं, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, सर नई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, सर दिन वैसे ही वेस्ट होता जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी प्रॉब्लम अपनी अलग अलग है। ठीक है, तो सबकी प्रॉब्लम के लिए एक स्टोरी है, हम कहीं सुने हैं तो हम बता रहे हैं। ठीक, हुआ क्या, एक आदमी था, ठीक है, उसको साफ नहीं दिखाई दे रहा था ना, उसकी आंखें थोड़ी खराब थी, कमज़ोर थी। ठीक, तो वो डॉक्टर के पास गया। ठीक है, अब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू किया। ठीक है, आँख खराब होती है तो क्या करते हो, चश्मा पहनाते हैं ना, ड्रॉप डालते हैं, चश्मा पहनाते हैं। ठीक, तो उसने चश्मा पहनाया, डॉक्टर ने चश्मा पहनाया और चश्मा पहना के उसमें लेंस डालते हैं ना। ठीक, लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2, तो पहला लेंस डाला। ठीक, और पूछा कि जो सामने लिखी हुई चीज़ है वो पढ़ पा रहे हो? उसने कहा नहीं पढ़ पा रहे। ठीक, उसने सेकंड लेंस डाला, फिर पूछा पढ़ पा रहे हो? फिर बोला फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं। सेकंड डाला, थर्ड डाला, फोर्थ डाला, पूछा पढ़ पा रहे हो? नहीं। ऐसे ही 9, 10 कई सारे लेंस डाले, पूछा पढ़ पा रहे हो? बोला फिर नहीं पढ़ पा रहे। उसने डॉक्टर ने पूछा पढ़ना जानते हो? तो बोला नहीं, पढ़ना नहीं जानते। अब बेचारा पढ़ना ही नहीं जानता है तो लेंस चेंज करने से क्या होगा? ठीक है, कितना भी लेंस चेंज कर लीजिए, कितना भी चश्मा चेंज कर लीजिए, लेकिन जब वो पढ़ना ही नहीं जानता है तो बेचारा आंसर कहां से देता? इसलिए बेचारा आंसर बार बार दे रहा था, नहीं पढ़ना नहीं जानते। वो तो बालिया आंसर दे रहा था नो। बिल्कुल उसी तरह आपकी लाइफ, आपका एग्जाम भी है। नहीं, कितना भी क्वेश्चन, वो लेंसेज जो है ना वो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, कितना भी आप कुछ लगा लीजिए, एनसीईआरटी लगा लीजिए, एग्जाम्पलर लगा लीजिए, या कुछ भी लगा, जब तक अंदर से नहीं आएगा, अंदर से नहीं आएगा मतलब ना, जब तक आप पढ़ना नहीं जानेंगे, पढ़ने के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके लिए मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तब तक हमेशा आपका आंसर क्या होगा? नहीं। ठीक है, तो नहीं अगर आंसर देना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पॉजिटिव रहना है, आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा आप गेन करें ना, तो सारी चीजें आप लोग ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे ये बात याद रखिएगा, देखिए जो अभी चीजें हैं, करंट सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली है ना। सिचुएशन एक ना एक दिन चेंज होगी, और एक ना एक दिन जब चेंज होगी, जब फिर से नेट का एग्जाम होगा, ठीक है, तो फिर से एट लास्ट आपके पास सामने क्वेश्चन होगा एग्जाम के बाद, इस बार नंबर तुम्हारा कितना आया, कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, कितनी रैंक आई है, क्या कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट मिला है कि प्राइवेट मिला है, एमबीबीएस करोगे कि डेंटिस्ट बनोगे, या तुम कुछ और करोगे ना। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का अगर आंसर आप पॉजिटिव देना चाहते हैं, अच्छा देना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना होगा। और पढ़ने होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जबरदस्ती काम कर रहे हो, किसी चीज के पीछे बढ़ो, नहीं। एक होता है मन लगा के काम करना, एक होता है खुद से चाह के, खुद की इंटरेस्ट से काम करना, और एक होता है जबरदस्ती काम करना। बस नहीं, जैसे जो लेबर होते हैं वो जबरदस्ती काम करते हैं, ठीक है, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं ना। मेहनत तो लेबर ज्यादा करता है, ठीक, लेकिन साइंटिस्ट का वर्क बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। तो वैसे ही जब आप पढ़ाई इंटरेस्ट लेके करोगे, ठीक, तो आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा ना। कभी भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये टाइम एक्सटेंड हो गया है या हमको क्वेश्चन नहीं लगा रहे, नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, हमेशा खुद से पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए, कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। जिस दिन नेगेटिव थॉट आएगा, आपका रैंक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा, और अगर नेगेटिव थॉट आ गए तो रिजल्ट भी खराब होगा, साल भी खराब होगा, आगे फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर यही सारी चीजें आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव वे में सोचते हो कि नहीं हम कर लेंगे, हमको करना है, हम जैसे भी देंगे, हम अपना टाइम मैनेज करेंगे, हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम और अच्छा रिजल्ट देंगे ना, तो चीजें अपने आप बेटर होती जाएंगी। जैसे कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा बनेंगे, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हम बुरा बनेंगे। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़ने की कोशिश करिए। कभी भी जैसे लगे कि अब नहीं पढ़ने का मन हो रहा है, अब बहुत टाइम हो गया है, अब हमसे क्वेश्चन नहीं लग रहा है, अब हम फेड अप हो गए हैं, तो हमेशा सोचिएगा रिजल्ट के बारे में कि जिस दिन नेट का एग्जाम होगा उस दिन हम रिजल्ट जो आएगा, सारे लोग हमसे पूछेंगे तो उसका हमारे पास जवाब क्या होगा, उस समय एडमिशन क्या होगा। दो कंडीशन सोचिएगा, एक जब आप क्रैक कर जाओ, और एक कंडीशन सोचिएगा जब क्रैक नहीं कर पाओ। जब क्रैक करने वाला रिजल्ट सोचेंगे और जब बिना क्रैक करने वाला, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। और जब वो डिफरेंस आप लोग इमेजिन करोगे ना, तो अपने आप अंदर से पढ़ने का मूड करेगा ना, पढ़ने का मूड होगा, आप लोग
लोग क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा। तो कहने का सेंस ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव चीजें नहीं आनी चाहिए ना, और हमेशा अपने आप को कल से अच्छा बनाने की कोशिश करिए। कई सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, अगर जो नेट का पिछला डेट था उसी हिसाब से अगर एग्जाम हो गया होता, ठीक है, तो जो भी एग्जाम अगर हो गया होता, जितना नंबर उनका उस समय आता उससे और अच्छा करने का टाइम मिल गया है, ठीक है। जो एक्सटेंशन हुआ है, जो भी ये टाइम बढ़ा है, उस टाइम बढ़ने से पिछले रिजल्ट से बेटर रिजल्ट वो दे सकते हैं, लेकिन तभी दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उस समय जो रिजल्ट देते उससे भी बुरा देते, लेकिन ये वही लोग हैं जो एक्सटेंशन को यूज नहीं किए हैं। इस एक्सटेंशन को जो भी यूज करेगा, जो पॉजिटिव वे में लेगा, जो अपनी चीजों को और गेन करने को सोचेगा, उसी के लिए पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा, कभी भी डिमोटिवेट हो ना, उसी शाम के बारे में सोचिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने के साथ साथ रिजल्ट भी अच्छा होगा। बाकी सबके लिए बेस्ट ऑफ लक ना। थैंक यू।